जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आ गया हूँ नया वीडियो लेके दोस्तों। जो कि और ये वीडियो जो है वो क्लास 5 के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस वीडियो का मांग था, तो मैंने आज इस वीडियो को बना ही डाला। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। और अपने वीडियोज़ को अगर पसंद ये मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं। बहुत ही मस्त चैप्टर है। देखिए, लैंग्वेज ऑफ मैप्स। मैप्स तो आपने देखा ही होगा। मैप मतलब क्या होता है? नक्शा, है ना। नक्शा तो आपने ज़रूर देखा होगा दोस्तों। नक्शा क्या होता है? किसी खास जगह का कोई खास जानकारी देने वाला एक पेपर पे ड्रॉ किया गया, मतलब कि एक मटेरियल रहता है जो मटेरियल हम लोगों को मदद करता है ना। तो मतलब उस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने में मदद करता है। तो देखिए, एक ही क्लास 5 का है और ये सोशल साइंस का है। मैं टोटल एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है मैप्स। मैप्स के बारे में समझेंगे कि आखिर मैप्स होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, मैप्स के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन एक ग्लोब भी आप लोग जरूर देखे होंगे। तो आखिर ये ग्लोब क्या होता है, थोड़ा सा ग्लोब के बारे में जान लेते हैं। ए ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ अर्थ। यानी कि दोस्तों, अगर कहा जाए तो देखिए, ये जो ग्लोब दिख रहा है ना, ये ग्लोब जो है हमारा पृथ्वी के जैसा दिखने वाला हूबहू एक आकार है, ठीक है। जिस तरह से हमारा पृथ्वी है उसी तरह से ये दिखता है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा पृथ्वी ही नहीं है, ठीक है। बल्कि क्या है, बस ये एक आकार, उसी आकार का एक शेप है जिसके मदद से हम लोग पूरा पृथ्वी का जो है अलग अलग हिस्सों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक मैप जो होता है ना, वो एक ग्लोब से बहुत अलग होता है। तो आखिर कैसे होता है? तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इट इज़ ए फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्मॉल और लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ। दोस्तों, मैप क्या होता है? मैप एक पेपर के ऊपर ड्रॉ किया गया एक वो फोटो या वो तस्वीर होता है जिस तस्वीर में, ठीक है, किसी खास एरिया, कोई छोटा एरिया भी हो सकता है या कोई बड़ा एरिया, मतलब कि या कोई देश हो सकता है या महादेश हो सकता है या फिर कोई राज्य हो सकता है या फिर कोई एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। इन सारे चीज़ों का जो मैप, यानी कि इन सारे चीज़ों का जो नक्शा है, इन सारे जगहों का इसी मैप के ऊपर ड्रॉ किया गया रहता है। तो मैप इसे कहते हैं। अगर आपसे ये डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज़ ए मैप, तो इट इज़ ए फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्मॉल और लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ। यानी कि पृथ्वी का छोटा या बड़ा हिस्सा जो है उसको एक मतलब सपाट सी सतह पर छापा गया रहता है, ठीक है। तो इस मैप्स के बारे में आप तो जानते ही होंगे। इस तरह के मैप्स होते हैं। देखिए, ये इस फोटो को आप देखिए ध्यान से। इस फोटो में आप देखेंगे कि ये एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर इसको छापा गया है ना। नेक्स्ट जो है वो है एटलस। एटलस क्या है दोस्तों? आप अपना बुक को देख सकते हो पलट के, ठीक है। बुक का हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है इस वीडियो में, ठीक है। एटलस क्या होता है? तो एटलस क्या है दोस्तों, अभी देख लीजिए। पूरी दुनिया में तो बहुत बड़ी जगह है, तो बहुत बड़ी जगह होने का, अब पूरी दुनिया को तो एक ही जगह पे ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं, बट किसी खास जगह का अगर खास जानकारी हमें चाहिए तो उसके लिए छोटे छोटे मैप्स तो होना बहुत ज़रूरी है। तो जब इस तरह के छोटे छोटे मैप्स को बनाए जाते हैं, ठीक है, और इन मैप्स को एक जगह जमा कर दिया जाता है तो वो एटलस बन जाता है। एटलस मतलब कि एक ऐसा किताब जो किताब में, ये देखिए बुक्स है ना, इस तरह के बुक में पूरा दुनिया का नक्शा, यानी कि मैप को पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसे सब पता चल जाएगा, ठीक है। उसे सब पता चल जाएगा कि आखिर कैसे, कहाँ पे कौन सा नदी है, कौन सा झरना है, तो कहाँ पे कौन सा पर्वत है। इन सारे चीज़ों का डीपली जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एटलस अपने पास एक ज़रूर रखना चाहिए। मैंने तो रखा है, आपकी बारी, आप भी रख लो एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड ग्लोब, ठीक है। यानी कि नक्शा और ग्लोब के बीच में क्या अंतर है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में अब, ठीक है। तो चलिए समझते हैं मैप्स और ग्लोब। देखिए, पहला पॉइंट है मैप के लिए। ए मैप कैन बी ऑफ ए कंटिनेंट, यानी कि एक नक्शा जो होता है वो किसी महादेश का हो सकता है या किसी कंट्री का, यानी कि किसी देश का हो सकता है, या किसी स्टेट का, स्टेट मतलब राज्य का हो सकता है, या फिर किसी और सिटी का भी हो सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि एक नक्शा जो है वो किसी महादेश का भी हो सकता है, किसी देश का भी हो सकता है, किसी राज्य का और किसी शहर का भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता, ठीक है। मैप है ना, अलग अलग जगहों का ड्रॉ किया जाता है। तो देखिए, ग्लोब के बारे में क्या है।
बट ए ग्लोब फ्यू डिटेल्स ऑफ ए प्लेसेस, क्या कहता है, लेकिन एक ग्लोब जो है उस ग्लोब में पूरी दुनिया को छापा गया रहता है, ठीक है, और उसमें पूरा डिटेल में जानकारी दोस्तों नहीं रहता है। तो पूरा डिटेल में अगर जानकारी चाहिए आपको तो दोस्तों आप जो है एक मैप का ही इस्तेमाल करें, ना कि एक ग्लोब का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट 2। देखिए इट कैन बी रोल्ड, यानी कि मैप जो है ना दोस्तों बहुत ही आसान सा एक ऐसा चीज़ है जिसको हम कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, बट ग्लोव को ले जाने के लिए उसके लिए एक बड़ा सा डब्बा चाहिए, अच्छे से उसको पैकिंग करना होगा, तभी जा कर के क्या हो पाएगा कि हम उसको कहीं पर ले जा पाएंगे, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ इट कैन बी रोल्ड, यानी कि इसे मोड़ा जा सकता है, एंड फोल्डेड, मोड़ के उसको छोटे छोटे मतलब कि साइज़ में लाया जा सकता है, एंड कैन बी ईजली कैरीड, और इसे अपने साथ आसानी से ले भी जाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखिए इट कैन नॉट बी फोल्डेड और रोल्ड, ये ग्लोब जो होते हैं इसको कभी भी फोल्ड नहीं किया जा सकता और ना ही इसे मोड़ा जा सकता है। इट कैन नॉट बी इजली कैरिड, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये था डिफरेंस ऑफ मैप्स एंड ग्लोब के बीच में। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ मैप ओवर ग्लोब, यानी कि ग्लोब के स्थान पर मैप का फ़ायदा क्या है। यानी कि अगर देखा जाए तो मैप का बहुत सारा फ़ायदा है, तो आखिर फ़ायदा क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। ए ग्लोब इज़ नॉट कन्वीनियंट टू कैरी अनलाइक ए मैप विच इज़ हैंडी। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि एक ग्लोब जो है ना उस ग्लोब को हम हर जगह पे नहीं ले जा सकते हैं जिस तरह से हम मैप को ले जा सकते हैं। मैप जो है एक किताब की तरह है, एक छोटा सा पेपर है जिसको आप कहीं भी उठा के ले आ सकते हो समेट के, बट दोस्तों ग्लोब को आप कहीं नहीं ले आ सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वी कैन मेक ए मैप ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, हम लोग किसी खास क्षेत्र का मैप बना सकते हैं, नक्शा बना सकते हैं, बट नॉट ए ग्लोब, लेकिन ग्लोब में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है, वो पूरा धरती का नक्शा बना हुआ है उस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टीनी डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन ए ग्लोब, यानी कि एकदम छोटे से छोटे जानकारी को एक ग्लोब के ऊपर नहीं दिया जा सकता। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा ग्लोब जो है ये मैप जो है, मैप का फ़ायदा क्या है कि मैप हमारा जो है वो हमें आसानी से कहीं भी हम उसको ले आ सकते हैं, है ना, और उसके ऊपर आसानी से किसी एक छोटा सा जगह का भी हम लोग नक्शा तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नक्शा उस पर हम छाप सकते हैं, लेकिन ऐसा ग्लोब में ये सुविधा नहीं है, तो ध्यान रहे आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंटायर सरफेस ऑफ अर्थ कैन नॉट बी सीन ऑन ए ग्लोब, पूरी धरती का जो सतह है उसको हम लोग नहीं देख सकते एक ग्लोब के ऊपर पूरा तरह से, लेकिन एक मैप के ऊपर हम पूरी तरह से देख सकते हैं। इंटायर सरफेस ऑफ अर्थ, हम लोग ग्लोब ये मैप के ऊपर पूरी पृथ्वी का सतह को देख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैप्स, ठीक है, यानी कि कितने तरह के नक्शा होते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं इसको और समझते हैं, थोड़ा सा ये जान लेंगे पहले कि आखिर मैप बनाने वाले लोगों को कहते क्या है। देखिए ए पर्सन हु मेक्स वेरियस काइंड्स ऑफ मैप्स इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर, यानी कि वो व्यक्ति जो नक्शा को तैयार करता है उस व्यक्ति को हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या आपको ये याद रहेगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद रहेगा दोस्तों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वाई मैप्स वी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, दोस्तों इतना सारा टाइप का मैप क्यों बनाया गया, क्यों इनको डिवाइड किया गया अलग अलग मैप में, तो चलिए जानते हैं। देखिए बिकॉज वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ मैप्स टू डिपिक्ट फीचर्स, यानी कि दोस्तों इस धरती के ऊपर अगर देखा जाए तो एक तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बल्कि लाखों किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि किसी देश का बाउंड्रीज, है ना, किसी राज्य का बाउंड्रीज, या किसी कंट्रीज़ का यानी कि कोई देश का, या फिर कोई प्लेन्स यानी कि मैदान, या फिर कोई पर्वत, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी क्षेत्र में कितना जनसंख्या है, इन सारे चीज़ों को अलग अलग मैप पर ही दर्शाया जा सकता है। एक ही मैप में अगर इतना सारा चीज़ को हम लोग अगर छाप देंगे तो दोस्तों उसका नुकसान ये होगा कि जो व्यक्ति मैप को पढ़ने वाला होगा, समझने वाला होगा, उसको बहुत मुश्किल होगा उतना छोटा सा पेपर पे उतना बड़ा चीज़ को समझ पाना, है ना। इसीलिए मैप्स को अलग अलग
टाइप में बांटा गया। तो चलिए पहला टाइप को पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, ए मैप विच डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। दोस्तों, एक ऐसा मैप जो क्या करता है, जो किसी देश का या किसी राज्य का बाउंड्रीज को दिखाता है, ठीक है, और साथ में उनकी राजधानी को भी दर्शाता है। यानी कि जैसे कि भारत का राजधानी कहाँ है, इंडिया का राजधानी, अगर हम इंडिया का कैपिटल का बात करें दोस्तों तो कहाँ है, न्यू दिल्ली, है ना। तो न्यू दिल्ली को भी इस मैप में दर्शाया ज़रूर जाएगा। और मेजर सिटीज़ को, यानी कि बड़े बड़े शहरों को भी दर्शाया जाता है। तो जिस मैप में, ठीक है, बाउंड्रीज रहेगा अलग अलग देशों का, और साथ में राज्य के बाउंड्रीज, और साथ में उनकी राजधानियों का भी रहेगा डिटेल्स, उस तरह के मैप्स को हम लोग पॉलिटिकल मैप कहेंगे। जैसे कि एक मैप आपके सामने में है, देखिए इस मैप को आप ध्यान से देखिए, भारत का बाउंड्री को यहाँ पे इसमें दर्शाया गया है कितना बढ़िया से, है ना। तो ये जो मैप है, ये मैप आपको मदद करता है भारत का बाउंड्री को जानने में। ये हम भारत का एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है जान सकते हैं भारत के बाउंड्रीज को, है ना। देखिए, है ना, कितना मस्त है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग जो है ना क्या कर सकते हैं कि भारत के बाउंड्रीज को जान सकते हैं पूरा तरह से। ये देखिए, भारत का बाउंड्री यहीं तक था, यहाँ से है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ हमारा देश का बाउंड्रीज को दिखाने का जो मैप है, उस मैप को हम लोग कहेंगे पॉलिटिकल मैप। क्लियर होगा दोस्तों, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। मैं अभी उसे दिखाऊंगा आपको, फिजिकल मैप आखिर होता क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल मैप को इसका जानकारी लेते हैं। देखिए, ए फिजिकल मैप शो द डिटेल्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, यानी कि एक फिजिकल मैप जो होता है वो किसी धरती का, ठीक है, नदियों का और तालाबों का, सच एज द प्लेन्स, माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स, सीज। यानी कि फिजिकल मैप जो होता है वो धरती का फिजिकल स्थिति को दिखाता है, जैसे कि कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे तालाब है। इन सारे चीज़ों को जिस मैप में ड्रॉ किया गया हो, उस मैप को हम लोग फिजिकल मैप ही कहते हैं। याद रखें दोस्तों इसे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसका जो है तस्वीर देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, इंडिया का ही है, इंडिया का ही है और इसे समझना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे माउंटेन को दिखाया गया है ना। ये ग्रीन वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे कुछ अलग दिखाया गया। ये देखिए, ये जो है प्लेन्स है, भारत के प्लेन्स, है ना, मैदान जिसको कहते हैं। और ये सारा जो क्षेत्र है, ये सारा तो समुद्र है, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, इस तरह का जो मैप होता है, इसको फिजिकल मैप कहते हैं, जिसमें क्या रहे, वाटर बॉडीज़ को दिखाया जाए, यानी कि कितना बड़ा समुद्र है, कितना बड़ा तालाब है, कितना बड़ा नदी है, ठीक है। या फिर प्लेन्स को, यानी कि पठारों को दिखाया जाए, समतल मैदानों को, और या तो फिर माउंटेन्स को, या तो ओशियंस को, या तो रिवर्स को। इन सारे चीज़ों में से कोई भी होगा तो उस मैप को हम क्या कहेंगे, फिजिकल मैप। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या होता है? थीमेटिक मैप्स दोस्तों बहुत ही खास होता है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या है, ए थीमेटिक मैप इज मेड ऑन ए पार्टिकुलर थीम। यानी कि दोस्तों, थीमेटिक मैप जो होता है वो किसी खास चीज़ों के लिए ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि इट में गिव इंफॉर्मेशन ऑन रेनफॉल। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो असम है ना। असम है या मेघालय है? मेघालय ही है। तो दोस्तों, मेघालय जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो जब भारत का नक्शा बनाया जाता है तो उसको थीमेटिक मैप जो उसका बनता है, उस थीमेटिक मैप में ये दर्शाया जाता है कि सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र जो है ये मेघालय है। और पॉपुलेशन, जैसे कि पूरा भारत में अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह के राज्यों का जब बनता है थीमेटिक मैप, तो उसमें पॉपुलेशन को ज़रूर दर्शाया जाता है उस मैप में।
रोड्स को भी दर्शाया जाता है इसमें। रोड्स, जितने भी रोड्स हैं, जो रोड दिल्ली जाता है, मतलब कि मान लीजिए हम झारखंड में रहते हैं तो झारखंड से लेकर के दिल्ली तक का जो रोड है, ये जो रोड जो है झारखंड और दिल्ली को जो कनेक्ट करती है, इस रोड को भी उस पर दर्शाया जाता है। कौन सा मैप पे? थीमेटिक मैप पे। और रेलवेज को भी दिखाता है, यानी कि रेलवे लाइन्स वगैरह को भी दिखाता है। तो इस तरह के जो मैप होते हैं दोस्तों, उसे थीमेटिक मैप्स कहते हैं। ठीक है। मिनरल्स को भी दर्शाता है। मिनरल्स मतलब क्या होता है? वहाँ के खनिज लवणों को। और क्रॉप्स को भी दर्शाता है। क्रॉप्स मतलब फसलों को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। देखिए इस फोटो को आप देख लीजिए। देखिए इसमें बहुत सारी सड़कों को दिखाया गया है। साथ में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे कहाँ पे खनिज है, यहाँ पे देखिए सारा लिखा हुआ है। नेशनल कैपिटल, स्टेट कैपिटल, यूनियन टेरिटरी कैपिटल, और यहाँ का टेम्परेचर भी दिखाया है, कहाँ पे कितना बारिश होता है वो भी दिखाया है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के जो भी जगह है ना, इन सारे जगहों को कोई भी जगह का, ठीक है, कितना बारिश होता है, कितना वहाँ का टेम्परेचर रहता है, इन सारे चीज़ों को दिखाने वाला जो मैप होता है उसे थीमेटिक मैप्स हम लोग कहते हैं। और भी बहुत तरह के मैप्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में आप पढ़ोगे क्लास 6 में। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद का जो पार्ट है मैं उसे एक सेकंड पार्ट में मैं अपलोड करूंगा वीडियो, आप उसे ज़रूर देखें। और बाद में फिर मैं दोनों वीडियोस को कंबाइन कर दूंगा, एक ही वीडियो में कर दूंगा फुल चैप्टर को। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। कल नेक्स्ट डे ही इसका वीडियो अपलोड होगा पार्ट 2 का, तो इंतज़ार करें।